बेटा इधर आना। जी पापा। तुम्हारे वो एमबीबीएस के एडमिशन का क्या हुआ? पापा गवर्नमेंट में तो नहीं हो पाएगा, शायद प्राइवेट में ही करना पड़ेगा। मुझे पता था। अभी प्राइवेट की कितनी फीस भरनी पड़ेगी? 2 लाख या 5 लाख? ओ पापा 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही लगेंगे। 1 करोड़? सॉरी पापा, मैं प्रेशर में आ गया था और इस साल पेपर बहुत टफ था और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। इसीलिए तुम्हें कह रहा था अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अभी लूजर बन के रह जाएगा। पापा आप ये पार्थ और हर्ष भाई की वीडियो देखिए, आप सब समझ जाओ। दिखाओ क्या दिखाना है। हेलो, मैं हूँ हर्ष और मैं हूँ पार्थ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आज का सवाल। हम दोनों मिलकर हर वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सा सवाल लेंगे और उसके पीछे की सच्चाई, लॉजिक और पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करेंगे। जो आते तो सभी के मन में है पर उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। पर इससे आपको क्या फायदा? वेल, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर वीडियो के एंड में आपको एक नई सोच मिलेगी, आपका उस टॉपिक पर से पर्सपेक्टिव ही चेंज होगा। आज का सवाल, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस देश के सबसे बड़े स्कैम का हिस्सा बनते जा रहे हैं? हर साल देश में लाखों स्टूडेंट्स अपना सपना लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रेस में उतरते हैं। किसी का सपना होता है आईएएस बनना, डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी पाना। पर असली सवाल ये है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके सपनों का रास्ता है या फिर एक ऐसा लूप जहाँ स्टूडेंट फंस जाते हैं बिना किसी एग्जिट के? तो अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कंपटीशन। उसमें नंबर्स की सच्चाई जानना बहुत मायने रखता है दोस्तों। फॉर एन एग्जांपल, हम नीट एग्जामिनेशन की बात करते हैं। हर साल ऑन एन एवरेज 20 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देते हैं। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से एमबीबीएस करने की उम्मीद है, पर क्या उनका सपना सच होता है? अकॉर्डिंग टू एनएमसी, इंडिया में कुल मिलाकर 1,20,000 एमबीबीएस सीट्स है। उनमें से 60,000 एमबीबीएस सीट्स गवर्नमेंट की है और 60,000 एमबीबीएस सीट्स प्राइवेट की। मतलब 20 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ चंद ही स्टूडेंट्स को उनका ड्रीम डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। तो आपको क्या लगता है, ये एक स्कैम है या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल है यूपीएससी एग्जामिनेशन, जहां हर साल 14 से 15 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, पर उनमें से सिर्फ 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स ही अपीयर करते हैं उसके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। उसमें से भी सिर्फ 14 से 15,000 कैंडिडेट्स ही उसके मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं। एंड आउट ऑफ दैट 700 से 1200 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं सिविल सर्विस के जॉब्स के लिए। यूपीएससी का सक्सेस रेट इट्स जस्ट लाइक विनिंग अ लॉटरी, इट्स ओनली 0.2%। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ नॉर्मल कॉलेजेस के लिए कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और डिग्री भी मिल जाती है, पर उसके बाद क्या? बेरोजगारी। बेटा आप पढ़ाई करते हो? जी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अंकल। ओह तो बेरोजगार हो। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, एवरेज 80% तक इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन कोचिंग सेंटर्स के बारे में। कोई भी एग्जाम हो, नीट, जेईई या यूपीएससी, एवरेज ऑफलाइन कोचिंग की फी 1.5 से 2.5 लाख के बीच में वैरी करती है। ये कोचिंग सेंटर्स वाले पहले एड्स वगैरह में टॉपर्स को दिखा के टॉपर्स फ्रॉम अ बैच 100% सिलेक्शन, बट एक्चुअल में 10% भी सिलेक्ट नहीं होते। पहले एडमिशंस करवा लेते हैं, फिर बच्चे सफर करते ओवरग्रेड सेंटर्स, मैनिपुलेशन, टॉपर्स बैच, फिर चालू होती इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इफ यू डोंट जॉइन यू विल फेल। मेहनत करो तभी सिलेक्शन होगा। पर अगर सभी बच्चे मेहनत कर भी ले तो भी सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उतने गवर्नमेंट जॉब्स या सीट्स है ही नहीं। बाद में जब सभी बच्चे एवरेज बन के रह जाते हैं तो यही कोचिंग सेंटर्स वाले उन्हें फिर से ड्रॉप इज नॉट अ वेस्ट ईयर, इट्स अ रीस्टार्ट, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पर उन्हें भी पता है कि इनमें से भी सिलेक्ट होने वाले बहुत कम है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर इसकी। एंड में आप कंसिस्टेंट नहीं थे, दूसरा कोई करियर ऑप्शन चूज कर लो, ऐसा बोल के खुद की साइड को ये सेव कर लेते हैं। अगर हम ऑनलाइन कोचिंग के बारे में भी बात करें तो वहाँ पे कम इंटरेक्शन की वजह से बच्चे मेंटल प्रेशर से तो बच जाते हैं, पर घर वालों के ताने सुनकर और खुद की प्रोक्रास्टिनेशन की आदत की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर बच्चा डिमोटिवेट हो गया तो मोटिवेट होने कहीं तो जाएगा, तभी सोशल मीडिया ऐप्स एक डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर सिर्फ एग्जाम्स या सिलेबस तक सीमित नहीं रहता दोस्तों। ये स्टूडेंट्स के एम्बिशंस, उनके कॉन्फिडेंस और इमोशंस तक को तोड़ने लगता है। सोचो जरा, एक स्टूडेंट दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई करता है और उसके मन में सोसाइटी का प्रेशर, टीचर्स का डर और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अलग से। इन
सब वजह से स्टूडेंट्स पे एक प्रेशर क्रिएट होता है और कुछ बच्चे इसे उठा नहीं पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सुसाइड। एग्जाम्स की प्रेशर की वजह से सुसाइड आजकल एक नॉर्मल केस बनता जा रहा है। देश में सुसाइड का काउंट 13,000 तक पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इन सब टेंशंस का रिजल्ट एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना और सबसे डेंजरस खुद पर से विश्वास उठ जाना। What is the best advice you've ever heard or received? Believe in yourself. What is the worst advice you've ever heard or received? It can't be done. Benefits of competitive exams are like they do make the students the best version of themselves. They get more discipline, know time management, relentless efforts and how to build confidence. Competitive exams आपको मेहनत करना सिखाते हैं, हार्ड वर्क करना सिखाते हैं, रोज एक नया टारगेट, दिन की गोल्स पूरे करना सिखाते हैं, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स नॉट ओनली थियोरेटिकली बट आल्सो प्रैक्टिकली, लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना और उनको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना सिखाते हैं। ये स्टूडेंट्स के रेजिलियंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो हाई प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन मॉक टेस्ट देने के बाद क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। कभी कम मार्क्स आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, पर उनसे सीख के आगे बढ़ना प्रमोट्स एन हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्स सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं, ये आपको सोचने और समझने की आदत डालते हैं, जिससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये सबको एक जैसा प्लेटफॉर्म बनाता है। सोचो जरा, एक स्टूडेंट गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा है और दूसरा शहर की टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में से। एग्जाम दोनों के लिए एक ही दिन, एक ही पेपर, सेम काइंड का सेंटर और एक ही सिलेबस से होती है। यहाँ ना किसी की रिक्वेस्ट चलती है, ना कास्टिज्म, ना पैसे और ना फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, सिर्फ एक चीज काम आती है, आपकी मेहनत, प्रिपरेशन और आपका नॉलेज। आज भी हमारे देश में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ छोटी गांव से आकर, छोटी फैमिली से आकर अपने दम पे IAS ऑफिसर, IITian या फिर एक डॉक्टर बनते हैं। ये सब पॉसिबल है क्योंकि एग्जाम्स एक लेवल फील्ड प्लेइंग देता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना होते तो शायद सिस्टम में और भी नेपोटिज्म, करप्शन और फेवरिज्म होता। फिर जॉब उन्हीं के पास होते हैं जिनके पास पैसा, पावर या बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। So are competitive exams a scam or a system? Well, ये सिस्टम पूरा स्कैम भी नहीं, पूरा फेयर भी नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन है जहाँ पे एग्जाम क्रैक करने से ही सक्सेस मिलती है। सच तो ये है कि एग्जाम्स आपका कॉलेज डिसाइड करेंगे, ना कि आपका फ्यूचर। और आपने तो सुना ही होगा, a single piece of paper can't predict your future. अबे हमारा रिजल्ट आ रहा है आज। तो क्या, तो रिजल्ट आ रहा है, डर लग रहा है यार। बेटा एक बात याद रखना, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पर जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना पैशन ढूंढते हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी लोग जो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बन के एक अच्छी लाइफस्टाइल पाना चाहता है, उनकी सोच को मॉडिफाई करते हुए और उनके पैशन से रिलेटेड बाकी करियर ऑप्शंस की वीडियो जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और